दोस्तों नमस्कार। जय संविधान, जय भारत। आप देख रहे हैं BS सोशल फैक्ट। मैं वीरेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 की, कि देश में, विश्व में कैसे मानव मानव में असमानता फैला के रखी हुई है। तो आज का विषय रहेगा विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 की एक झलक। अभी हाल ही में विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व असमानता लैब और यूरोपीय संघ से सहायता प्राप्त एक अनुदान की मदद से तैयार किया गया है। इससे ये पता चलता है कि दुनिया के शासकों को इस बढ़ती भयावह असमानता से जिस बड़े खतरे का दुनिया के मजदूरों, मेहनतकशों के आने वाले विद्रोह का पूर्व अनुमान हो रहा है, उससे निपटने के लिए उन्हें कुछ न कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। हालांकि इस विस्फोटक स्थिति को पैदा करने बढ़ाने में दुनिया भर के पूंजीवादी शासकों, विशेष तौर पर साम्राज्यवादी शासकों की भूमिका रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि असमानता वैश्विक अर्थव्यवस्था में लंबे समय से मौजूद रही है। लेकिन 2025 में ये एक ऐसी मंजिल पर पहुंच गई है कि इस पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें बताया गया है कि कमाने वाली वैश्विक आबादी के ऊपरी 10% लोग बाकी 90% लोगों की आय से ज़्यादा कमाते हैं। सबसे गरीब 50% आबादी कुल वैश्विक आय के 10% से कम आय प्राप्त करती है। संपदा और भी ज़्यादा केंद्रित है। विश्व संपत्ति के 75% का ऊपर की 10% आबादी मालिक है, जबकि नीचे की 50% आबादी के पास महज 2% संपत्ति है। ये तस्वीर और ज़्यादा भयावह उस समय दिखाई पड़ती है जब पता चलता है कि दुनिया भर के 60,000 से कम लोग, यानी वैश्विक आबादी का 0.001% लोग आज दुनिया की आधी आबादी की सम्मिलित संपदा से 3 गुना से ज़्यादा के मालिक हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार संपदा का ये संकेंद्रण न सिर्फ जारी है, बल्कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है। 1990 के दशक से अरबपतियों, करोड़पतियों की संपत्ति सालाना लगभग 8% की दर से बढ़ी है, जो नीचे की 50% आबादी की तुलना में लगभग 2 गुना दर है। इस परिणाम एक ऐसी दुनिया में है जिसमें आबादी का एक अत्यंत छोटा हिस्सा अभूतपूर्व वित्तीय संस्थानों पर नियंत्रण रखता है, जबकि अरबों लोग बुनियादी आर्थिक स्थायित्व से भी बाहर हो गए हैं। जलवायु परिवर्तन एक सामूहिक चुनौती है। इस रिपोर्ट के अनुसार इसका प्रभाव भी असमान है। वैश्विक आबादी के 50% गरीब लोग निजी पूंजी के मालिकाने के साथ जुड़े सिर्फ 3% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, और जबकि ऊपर की 10% आबादी निजी पूंजी मालिकाने से जुड़े कार्बन उत्सर्जन के लिए और उपभोग आधारित उत्सर्जन के लिए क्रमशः 77% और 47% जिम्मेदार हैं। इससे भी बढ़कर बात यह है कि जो लोग सबसे कम उत्सर्जन करते हैं, वे ही जलवायु परिवर्तन के आघातों को सर्वाधिक झेलते हैं। विशेष तौर पर कम आमदनी वाले देशों की बड़ी आबादी इसे सबसे ज़्यादा झेलती है। जो लोग ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं, वे इससे निपटने के लिए चाक चौबंद रहते हैं। उनके पास ऐसे संसाधन होते हैं कि वे जलवायु परिवर्तन के परिणामों को नज़रअंदाज कर सकें। ये असमान जिम्मेदारी जोखिम का असमान वितरण भी होता है। जलवायु असमानता दोनों पर्यावरणीय और सामाजिक संकट होती है। असमानता महज आय, संपदा या उत्सर्जन का प्रश्न नहीं है। ये रोजाना के जीवन के ढांचे में भी गुथा हुआ है। यह पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता में लगातार
और व्यापक रूप से दिखाई पड़ता है। वैश्विक पैमाने पर महिलाएं सकल वैश्विक आय का महज चौथाई से थोड़ा ज़्यादा प्राप्त करती हैं। ये स्थिति 1990 से लगभग बनी हुई है। यदि क्षेत्रीय तौर पर देखा जाए तो पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में महिलाओं का हिस्सा महज 16%, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में 20%, उप सहारा अफ्रीका में 28% और पूर्वी एशिया में 34% है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया के साथ साथ रूस और मध्य एशिया में स्थित थोड़ा बेहतर है। यहाँ भी कुल श्रम आय का लगभग 40% प्राप्त करती हैं। महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं और कम प्राप्त करती हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा घंटे काम करती हैं। महिलाएं औसतन 53 घंटे प्रति सप्ताह काम करती हैं, जबकि पुरुष औसतन 43 घंटे प्रति सप्ताह काम करते हैं। महिलाओं के काम को लगातार कम करके आंका जाता है। यदि गैर भुगतान वाले काम को छोड़ दिया जाए तो महिलाएं पुरुषों की प्रति घंटे आय का महज 7% कमाती हैं। यदि गैर भुगतान किए गए श्रम को जोड़ दिया जाए तो ये पुरुषों की प्रति घंटे आय का महज 32% रह जाता है। ये असमान जिम्मेदारियां महिलाओं के कैरियर के अवसरों को बाधित करती हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी को बाधित करती हैं और धन संग्रह को धीमा करती हैं। वैश्विक औसत क्षेत्रों के बीच व्यापक अंतर को छिपा देता है। उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया में एक औसत व्यक्ति उप सहारा अफ्रीका के एक औसत व्यक्ति से 13 गुना ज़्यादा कमाता है और वैश्विक औसत से 3 गुना अधिक कमाता है। जहां उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया की औसत दैनिक आय 125 यूरो है, वहीं उप सहारा अफ्रीका की औसत दैनिक आय महज 10 यूरो है। और ये औसत है। प्रत्येक क्षेत्र के भीतर बहुत सारे लोग और भी कम में जीवन यापन करते हैं। 2025 में उप सहारा अफ्रीका में प्रति बच्चा शिक्षा के मद में खर्च 220 रुपये रहा है, जबकि यूरोप में प्रति बच्चा 7,430 यूरो और उत्तरी अमेरिका व ओशिनिया में 9,020 यूरो रहा है। यहाँ 40 गुने तक का अंतर है। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं में भी भारी फर्क है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली में असमानता बहुत गहराई से जड़ जमाए हुए है। ये मौजूदा ढांचा ऐसा बना हुआ है जो सिलसिलेवार तरीके से असमानता को बढ़ाता है। वे देश जो रिजर्व मुद्रा जारी करते हैं वे लगातार कम दरों पर उधार लेते हैं और ज़्यादा दरों पर उधार देते हैं और इस प्रकार वैश्विक बचत पर कब्जा करते हैं। इसके विपरीत गरीब देश लगातार कर्जों के बोझ से दबे रहते हैं और उनकी आय का निरंतर बाहर आना जाना जारी रहता है। इस तरह ये रिपोर्ट असमानता से जुड़े हुए तथ्यों को पेश करती है और ये सुझाव के तौर पर बताती है कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं और ढांचागत सुधार किए जा सकते हैं, जिससे कि सभी क्षेत्रों में असमानता कम हो सके। ये रिपोर्ट पूंजीवादी शासकों को ऐसा ही सुझाव देती है कि सरकारें धनी लोगों पर ज़्यादा कर लगाएं व उसे सार्वजनिक भलाई की मदों में खर्च करें, श्रम अधिकारों को मान्यता दें और ऐसी दुनिया बनाए जहां भेड़िए भी हों और भेड़ भी। भेड़ियों को शिकार करने की आज़ादी हो, भेड़ को बचने के रास्ते बताए जाएं। यही इस रिपोर्ट का मूल मंतव्य है, जिसे सबसे पहले कहा जा चुका है। बढ़ती असमानता के चलते जनता के आसन्न विस्फोटों विद्रोहों को कुछ नीम हकीमी से टालने का प्रयास ही ऐसी रिपोर्ट कर सकती है। धन्यवाद। आप देख रहे थे वैश्विक विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 की एक झलक। दोस्तों, आप जहां से भी देख रहे हो आप अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट करें। यदि अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।